हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरे टेक्निकल गुरुजी में। क्या आप 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ाई करते हो और आपको 9वीं या फिर 12वीं या फिर 10वीं के बाद कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो बनी रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको किसी और के पास गाइडेंस लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही अपना गाइडेंस ले सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका समग्र आईडी नंबर डाल लेना है। और जो स्टूडेंट कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में है वो स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इसमें सबसे पहले अपना समग्र नंबर डाल लेना है। नीचे जो पासवर्ड है, पासवर्ड में आपको क्या करना है, ये कॉमन पासवर्ड है। ऑल द यूजर्स जो भी इस वेबसाइट पे अपना रजिस्टर करना चाहते हैं, प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, उनका सभी का पासवर्ड एक ही है, 1 से 6 तक। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रेस कर लेना है। तो मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अभी लॉगिन हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जा रहा है ग्रीन में, आपकी जो आईडी है लॉगिन हो गई है। आप यहाँ पे आपको अधिक से अधिक जानकारी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते, आपको यहाँ से इस वेबसाइट से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन नो अबाउट 550 करियर्स। ठीक है, आप 500 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा आपको करियर्स गाइडेंस मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे। उसके बाद आपको 21,000 से ज़्यादा कॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी विथ उनके प्रोग्राम्स, उन कॉलेज में कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कौन सी डिग्री दी जाती है, कौन से कोर्स कराए जाते हैं। उसके साथ में ये कॉलेजेस की साथ डिटेल दी जाएगी। देन प्रोग्राम इन द 16 कंट्रीज़। और आपको, आप 12 क्लास के बाद में भी आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कौन सी कंट्री में कौन सा कोर्स मिल जाएगा वो भी आप इससे बेटर तरीके से जान सकते हो। जिनका प्लान है आगे बढ़ के इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके कहीं और देश में वहाँ पे एजुकेशन लेना है, तो यहाँ से आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन आपको 1150 एंट्रेंस एग्जाम जो होती है उनके बारे में मिल जाएगा जानकारी। उसके बाद में आपको जो मेन टॉपिक है, आप आगे पढ़ना चाहते हो और आप गरीब फैमिली से हो तो आपको 1120 प्लस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप यहाँ से सिंपली आपको कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी आप ले सकते हो, किसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप इस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया आपके बेनिफिट। अब इन बेनिफिट का लाभ कैसे लेना है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है हमको, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको राइट हैंड जाके ऊपर आपके नेम के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। 3 ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले जो ऑप्शन होता है आपका डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड के नीचे मेरा करियर। देन लास्ट है आपका लॉग आउट। आपको लॉग आउट नहीं करना, दोनों पहला जो ऑप्शन है वो तो आपके सामने दिख ही रहा है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है मेरा करियर, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आगे चल के कौन सी कंट्रीज़ में जाना है या फिर इंडिया में आपको कहाँ पे आपका करियर चूज़ करना है, कहाँ पे कौन सी कॉलेज लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंडिया ही ले लेता हूँ। देन मुझे इंडिया में कौन से राज्य में जाना है, जैसे अब मैं मध्य प्रदेश से, तो मैं क्या करता हूँ, मध्य प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका शहर इंसर्ट कर लेना है। आपको जिस भी शहर में जाना है या वहाँ पे स्टडी करना है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स, और आपको यदि कोई बाहर कंट्री का भी देख लेना है कि आप कहीं बाहर भी जाना चाहते हो, जैसे यूएसए, यूए, कनाडा, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यूके में जाना चाहते तो यूके का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ का स्टेट जो भी हो, आपको जो सिलेक्ट करना है उस कर सकते हो। जहाँ पे आपको जाने की इच्छा हो आपके मन में, आप वहाँ पे जा सकते हो। और वहाँ की जो सिटी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको जाना कब है, आपको क्या 12वीं कक्षा के बाद जाना है 3 से 4 साल की डिग्री के लिए, या फिर आपको 10वीं कक्षा के बाद जाना है, 10वीं के बाद जाना 6 महीने या 3 साल का कोई कोर्स या डिप्लोमा चाहिए तो भी आप इसे देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कक्षा 12वीं के बाद 3 से 4 साल की डिग्री या कोर्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, मुझे अब नीचे आ जाना है। अब मुझे नीचे आ जाने के बाद में अब मुझे करना क्या है आगे इन फ्यूचर में, क्या मुझे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल साइंस में जाना है, जो भी मुझे गाइडेंस लेना है। अब आपके सामने जितने सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से आप किसी भी 2 ऑप्शन पे टिक मार्क कर लीजिए, जो आप उसमें इंटरेस्ट आपको आता हो। अब जो इंटरेस्ट है आपको जो करना है उनमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ, देन एग्रीकल्चर ले कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है।
नीचे आ जाने के बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, जो भी हो आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। देन इसको सेव चेंज कर लेना है। डेस्कबोर्ड पर आ जाते हो, आप डेस्कबोर्ड पे आपकी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है, क्योंकि आपने क्या किया था वहाँ पे आपको लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी 1 बाय 1 कैटेगरी में आपको दिखता हो। ठीक है, आपको करियर में जाना है, तो करियर में जाके आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है, मैं करियर में आ चुका हूँ, मैंने 2 प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिए थे, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन में मुझे इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे प्रोफेशन करियर्स मेरे सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करना है, वोकेशनल करना है करियर के लिए, तो मैं यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा प्रोफेशन ही उस चीज़ में बनाना है, तो मैं मेरे सामने कुछ इस तरह से इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो मैं आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात मुझे कुछ इस तरह से, जो इनका एक चार्ट है, इनमें कितने सारी कोर्सेस और डिग्रीज है, ये सारी आ जाती है। अब मुझे किस में करना है, मेनली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, जो भी करना है मैं उसमें टिक कर लूँगा। जैसे आपको लगता है आप जिस चीज़ में कर सकते हो कि आपको उस चीज़ में करना है, आप उसको वो टॉपिक ले लेना है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको कुछ शॉर्ट टर्म में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज इट ऑल अबाउट, अब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसमें वो सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द डिसिप्लिन, आप आगे पढ़ सकते हो क्या क्या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देन स्पेसिफिक, अब तो यहाँ तक आ चुके हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपके सामने कुछ इस तरह से 5 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप इनको 5 ऑप्शन में से आपको स्पेशल किस चीज़ में होना है, कि आपको मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर बनना है, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर, थर्मल इंजीनियर, या फिर रोबोटिक्स में जाना है। तो आपको जिस भी चीज़ में जाना है या जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आप जिसमें आगे बढ़ना चाहते हो, आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं थर्मल में आगे बढ़ जाता हूँ, तो थर्मल में जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, मुझे और एक वेबसाइट पे मीन्स मेरा और एक पेज ओपन हो जाएगा। तो उस पेज में मुझे इस तरह से कुछ डिज़ाइन उसकी, या फिर 1 बाय 1 जितने मेरे सारे कोर्स थे, उन सारे कोर्स के बारे में डिटेल दी हुई है कि एक्चुअली देखिए, अब पहला जो ऑप्शन था मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, अब इस मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर में होता क्या है, एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से जो आपका अगला टर्म है, अगला टर्म में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1 बाय 1 सारे जो टॉपिक्स थे जिसमें आपको स्पेशल करना था, वो सारे के सारे आपको 1 बाय 1 नीचे उसकी डिटेल दी हुई है। अब मैकेनिकल इंजीनियर पाथवे, आप मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन सकते हो, आपको क्या करना होगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप इजीली कर सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप 9th 10 के बाद कहाँ जाना है, उसके बाद क्या करना है, सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है क्लास 10 विथ एनी सब्जेक्ट, साइंस मैथमेटिक्स, क्लास 11 12 साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यूजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप यदि देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 10th में आप एनी सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस के साथ में हो, तो आपको नीचे क्या करना है, आपको 12 क्या करना है, पीसीएम से लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप 12th क्लास आपने पास आउट कर ली, तो आप अंडर ग्रेजुएट मैकेनिक इंजीनियर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका पाथवे था। ठीक है, देन अभी आपने 12 के बाद देखा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 10 के बाद में भी इसको कर सकते हो, बट आप डिग्री ना करते हुए डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अनदर पाथवे दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर पाथवे 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्लास 10 पास कर लेना है, एनी सब्जेक्ट, मैथ साइंस तो रहता ही है, कॉमन सब्जेक्ट है। देन 12 करना है आपको साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम, अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन पोस्ट ग्रेजुएट आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पाथवे। तो आपको मैं स्क्रॉल डाउन करके और पाथवे बता देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड पाथवे क्या आ जाता है, आप 10 क्लास, 10 के बाद 12, देन बी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अंदर ही आप पीएचडी भी कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये हो गया आपका पाथवे थर्ड। ठीक है, तो आपको आ जाते हैं पाथवे फोर्थ में। पाथवे फोर्थ में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप 10 के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद में यूजी कर सकते हो। तो ठीक है, आप डिप्लोमा किस में करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी करके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंबाइन है। ठीक है,
तो इसको ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। आप नीचे आ जाइए तो आपको पाथवे फिफ्थ आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका 10, 12 देन यूजी एंड पीजी पीएचडी भी इसमें कर सकते हो, ठीक है, विथ पीसीएम। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे दी हुई है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या कर सकते हो, सारी चीज़ में एज इट इज़ दी हुई है। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी है सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब एजुकेशन रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ ईयर इन ग्लैंस, आपका जो बी होता है 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। यदि आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा आपको 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। आप मैकेनिकल कीजिए, सिविल का कीजिए, या फिर किसी और स्ट्रीम में जाकर भी आप डिप्लोमा करते हो तो 3 साल का डिप्लोमा होता है। और यूजी आपका टेक्निकल है, टेक्निकल आपका अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का ही होता है, चाहे आप एग्रीकल्चर में कीजिए या बीटेक कीजिए, ठीक है। देन जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब, इसके बाद आप जो चीज़ें कर चुके हो, अभी आपने बी पास आउट कर चुके हो या मैकेनिकल इंजीनियर आपने कर लिया है, तो आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये आप इसमें इजीली पढ़ सकते हो। देन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज कैन ऑफर यूर जॉब सच है। देख लीजिए, आप जब बी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट लाइक डीआरडीओ जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है, और आप इसरो जैसी कंपनियों में भी काम कर सकते हो, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टाइप में, ठीक है। देन आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आपका अर्निंग कितना हो सकता है, स्किल क्या है आपका, अर्निंग क्या है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। तो आप मंथली अर्निंग इन इंडियन रुपीज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है मंथली अर्निंग कितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एंट्री लेवल पे जाते हो, तो ये यहाँ पे एंट्री लेवल में मिनिमम मैक्सिमम कितना है 80,000 दिया हुआ है, और मिनिमम कितना दिया हुआ है, आप इस हिसाब से मिनिमम 50,000 रुपीज़ कर सकते हो। बट अभी का सिचुएशन अलग है, बट बिफोर दिस एरा ये सिचुएशन रियली ऐसा ही था कि आप जैसे ये चीज़ करते हो, इंजीनियरिंग करते हो या करते हो, तो आपको इसी तरह से आपकी अर्निंग होती थी। तो ये कुछ इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको क्लियरली बताया नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपको तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो चीज़ थी ये आपके पेरेंट्स के एज वालों के लिए बहुत सही थी, तो वहाँ पे ये सैलरी इनको मिल सकती थी, लेकिन अभी की सैलरी बहुत कम है। आपको 50,000 अर्निंग मिनिमम, आपका 10 साल वहाँ पे, आप 5 साल वहाँ पे या 3 साल कंपनी में एक आप दे दोगे, तब भी आपको 50,000 मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाई चांस जो IITs होते हैं उनको स्टार्टिंग 50-55 या अबो 50 मिल जाता है, लेकिन जैसे आप बीटेक किसी नॉर्मल कॉलेज से करके जाते हो तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो इस वेबसाइट का ड्रॉबैक यही है, इन्होंने क्लियर नहीं बताया है, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, तो ये इसी तरह से आपको 1 बाय 1 आप कॉलेज में एंट्री से लेकर तो बाहर से लेकर जॉब के से कितनी कितनी अर्निंग कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आपको इस वेबसाइट पे आके आपकी वो एक एक डिटेल इसमें इंसर्ट करके आप यहाँ पे जा सकते हो। हम पुरानी वेबसाइट पे, पुराने पेज पे जाके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब वैसे ही आपको मैंने जैसे बता दिया, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम चले जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में यदि आपको एग्ज़ाम की डायरेक्टरी देखना है, स्कॉलरशिप देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो।